गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, कोई जना इस अपनी क्लास में लखनऊ से है क्या? यस मैम। एनीबॉडी? कौन है? मैम प्रद्युम्न। हैं? प्रद्युम्न मैम, नहीं हूँ लखनऊ से। अच्छा, ये है क्या प्रद्युम्न? अच्छा चलो ठीक है। तो पहले आप सब मुस्कुराइए। मुस्कुरा ही रहे मैम। सब मुस्कुराइए, नॉट ओनली प्रद्युम्न। और फिर पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि आप सब लखनऊ में हैं। सब थोड़े ना है लखनऊ में। हैं? सब लोग थोड़े ना है लखनऊ में। अरे सब लोग ये जावा की क्लास में है, इसलिए मुस्कुराइए। ये लखनऊ में ऐसा कुछ डायलॉग लिखा होता है कि आप मुस्कुराइए। मैं आपको कहना था मुस्कुराइए, हाँ आप मैम। जावा क्लास में है। हैं क्या? आपको कहना था कि मुस्कुराइए, आप सब जावा की क्लास में है। हाँ बस बोल वही बोल रही हूँ कि मुस्कुराइए क्लास में है। मैं थोड़ा उसको चेंज करा है ना कि पहले आप सब मुस्कुराइए, फिर आप पूछोगे क्यों, तो फिर मैं बोलूंगी क्योंकि आप जावा की क्लास में हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? What was takeaway of the previous class? हम इंटरफेस पढ़ रहे थे मैम। अच्छा, इंटरफेस। ठीक है। इशिता, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में? इशिता, बीच वाले बच्चे तो मेरे को दिखते ही नहीं है बिल्कुल। अर्जुन, भैया आप लोगों के यहाँ के एग्जाम होंगे पता है ना आपको? और यहाँ के एग्जाम होंगे तो मतलब चीटिंग तो होगी ही नहीं। कॉपी एंड पेन में एग्जाम होंगे तो यू स्टार्ट स्टडिंग एंड प्लीज रेस्पॉन्ड मी। लैब में मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं मैजिक कर दूंगी। लैब आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो क्या होगा? मे बी पास हो जाओगे बट नॉलेज नहीं मिलेगी और मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो यू शुड बी अटेंटिव एंड शुड बी रेस्पॉन्ड। अमृत, अमृत खरबंदा। यस मैम। हाँ बेटे, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या अंतर होता है? मैम एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसको डिफाइन कर जो मतलब एक डिफाइंड होती है बट वो यूज नहीं होती है, और इंटरफेस होती है कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। Somehow it is correct, but anybody wants to add? इसके अलावा कुछ और? मैम इंटरफेस हम तब यूज करते हैं। इनहेरिटेंस। एक मिनट, ये गर्ल कौन बोल रही है उसको बोलने दो। मैम इंटरफेस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। बोल कौन रहा है? छवि? अच्छा, सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं प्रोवाइड करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस? नहीं मैम। अच्छा चलो, और कुछ ऐड करना चाहते हो डिफरेंस में? कोई और जना? ये दो चार बच्चे जो हमेशा बोलते हैं उसके अलावा, जैसे ये प्रद्युमन है, अमन है, अमोघ है, उसके अलावा और कोई जना ऐड करना चाहता है इसमें डिफरेंस में? दीपकेश है, और भी कई दो चार बच्चे हैं, उनको खुद को भी पता है कि वो रहते हैं एक्टिव। एक शुभांकर है। तो इसके अलावा और कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई और, इन चार पांच बच्चों के अलावा? मैम डिफरेंस? इनहेरिटेंस में एक में इम्प्लीमेंट्स लगता है और एक में एक्सटेंड लगता है, ये तो बहुत बेसिक डिफरेंस में मान लिया, लेकिन मैम हाँ हाँ ठीक है। और मैम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो दोनों एक एब्स्ट्रैक्ट भी आ सकता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी, बट इंटरफेस सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वालों के लिए होता है। वेरी गुड। और कुछ? इंटरफेस में ओनली स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स होते हैं। स्टैटिक और फाइनल? कौन बोल रहा था? मन? मान? क्या नाम है बेटा? मन। ओके, मतलब वेरिएबल स्टैटिक और फाइनल होते हैं? यू वांट टू से दैट?
ये मतलब उसमें एब्स्ट्रैक्ट में नॉन स्टैटिक और कैसे भी हो सकते हैं, बट इसमें केवल स्टैटिक और वो यूज करते हैं। स्टैटिक और वो क्या है, थोड़ा क्लियर नहीं है बेटा, इसलिए वापस बोलो। स्टैटिक और फाइनल होते हैं वेरिएबल। मैम और कोई मैम हाँ हाँ हायरार्की में नया इंटरफेस डालना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बोल कौन रहा है? विशेष। विशेष। हाँ ठीक है, विशेष भी एक्टिव रहता है। और कोई? मैम Add- एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेंबर्स प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो सकते हैं बट इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। हाँ और कोई? इंटरफेस में वेरिएबल फाइनल डिक्लेयर्ड होते नहीं हैं। नहीं, ये जो मेरे रोज क्लास में सुनते हैं उनके अलावा नए बच्चों से चाहिए मेरे को जवाब। मैम हाँ मैम जो जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जो भी मेथड होगा वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड उसके साथ यूज़ करना पड़ेगा, बट इंटरफेस में ऐसा नहीं होता, मैंडेटरी नहीं है। हाँ चलो ठीक है। और कुछ? और कोई एड ऑन? गौरव। यस मैम। हाँ तुम आजकल कहाँ पीछे बैठ जाते हो, क्या डिफरेंस है? और कोई ऐड करना, और कुछ ऐड करना चाहते हो जो इन्होंने बोला इसके अलावा? मैम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैम प्रोवाइड कराती है मैम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, और इंटरफेस में मैम कैन नॉट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब समझ नहीं आया, व्हाट यू वांट टू से? मैम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती हैं वो प्रोवाइड कराती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, और जो इंटरफेस है वो कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ ठीक है, थोड़ा somehow I understand what you want to say कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो तो आप इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसमें, और जबकि इंटरफेस में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू वांट टू से ना? यस मैम। और एनीबडी एल्स? एक गुरुकृत होगा, गुरुकृत। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? गुरुकीरत। गुरुकीरत। जितमन्यु। जीवांश। ये बीच वाले बच्चे तो बस पता नहीं कहाँ रहते हैं। जय किशोर ऑन करके बैठ जाते हैं। कविशा। कुशाग। कुशाग्र कभी कभी होता है एक्टिव, अभी देखते हैं। Yes, कुशाग। ma'am. मैम है कविशा। एक्टिव है मैम। हाँ और कुछ ऐड करना चाहते हो इसके अलावा जो इन्होंने बताया है? काफी तो बता दिया है। नहीं कुछ तो है ही, दैट इज व्हाई आई एम वेटिंग, और अदरवाइज मतलब मैंने जिनको स्टॉप करा है वो बताएंगे। तो आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो करो, बताओ। मैम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाकी जावा क्लास को एक्सटेंड कर सकता है और इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, बट इंटरफेस सिर्फ इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, ये आपका एक एड ऑन है। और ये जो बीच वाले बच्चे जो कभी नहीं बोलते, उनसे कुछ आशाएं हैं मेरे को। स्तुति, सिद्धार्थ। मैम गुरकीरत ने अपना मैम जो लिखा है मैम चैट बॉक्स में देख लीजिए, उसका माइक नहीं चल उसको रहा माइक को ठीक करा ले मेरे बेटे। एब्स्ट्रैक्ट इज एक्सटेंड बाय एक्सटेंड एंड इंटरफेस इज नहीं, ये तो ठीक है, माइक नहीं चल रहा, ठीक है। और कुछ? ये तो ऐड ऑन नहीं हुआ, ये तो पहले से ही हो गया गुरुकृत। और कोई जना है जो ये कम बोलते हैं, उनमें से कोई ऐड करना चाहता है? नहीं तो फिर मैं उनको चांस देती हूँ जो बोलते हैं या पूछते हैं। चलो ठीक है, फिर आप लोग बताओ, ये प्रद्युमन, अमन और जो भी बोलते हैं क्लास में, ETC है। विशेष इज आल्सो एक्टिव इन क्लास। हाँ बताओ, और कुछ ऐड करना चाहते हो? अमन, अमोघ, प्रद्युमन, और बहुत सारे बच्चे होंगे, मे बी आई एम नॉट नेमिंग बट यू नो हु इज एक्टिव। तो डू यू वांट, एनीबडी वांट्स टू ऐड मोर? हम इंटर क्लास सकता।
लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है मतलब इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। ठीक है, वो तो चलो। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ एक बार ही एक्सटेंड कर सकता है, इंटरफेस मल्टीपल टाइम एक्सटेंड कर सकता है। वो भी हो गया, वो तो बोल ही दिया ना छवि ने कि मल्टीपल। हाँ बोलो मैम तने। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट, मैम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड्स हो सकते हैं, मगर इंडेक्स में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। मेजर जो विच आई वांट विच वाज मिसिंग। हाँ क्या बोल रहे हो अमन? इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट का भी सेम ही है। तो बेसिकली अभी कौन बोला था, आई डोंट नो, तनय या विशेष जो भी बोला था। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपका मतलब नॉन इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड मेथड, कंस्ट्रक्टर, मेन मेथड सब कुछ हो सकता है, जबकि इंटरफेस में नहीं हो सकता है ना। नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड नहीं हो सकता, मेन मेथड नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता इंटरफेस में, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकता है। ठीक है, सो दिस वाज द मिसिंग। और अभी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उज्जवल एब्सेंट है ना? अगर प्रेजेंट है तो बोलो उज्जवल, दीपांशु एंड प्रज्वल। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो मुझे बोलो, अदरवाइज आई एम मेकिंग एब्सेंट। ओके। और पिछली क्लास में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ये भी बताया था कि कलेक्शन फ्रेमवर्क है जो जावा में इनबिल्ड है। ठीक है, और अभी आज उस वाली ही जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है उसमें ही दो इंटरफेस ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, दैट इज कंपेरेबल एंड कंपैरेटर। तो ये वाली हिरारिकी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी, थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ चालू कर दिया था। तो ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शनलिटी टू अस। तो इसमें ये दो इंटरफेस है, कंपेरेबल एंड कंपैरेटर। तो पहले हम कंपेरेबल इंटरफेस देखते हैं। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कि इट इज यूज्ड टू कंपेयर द टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इंटरफेस है तो ओनली इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस, मींस इट प्रोवाइड्स ओनली फंक्शंस डिक्लेरेशन। तो हमारा कंपेरेबल जो इंटरफेस है उसमें ये मेथड डिफाइन है। कैसे? पब्लिक इंटरफेस कंपेरेबल, ये तो हमारा है, और इसमें ये मेथड ऐसे डिक्लेयर्ड है। ठीक है, इंट कंपेयर टू ऑब्जेक्ट अदर, इट मींस इट टेक्स अ वन पैरामीटर विच इज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, विच कैन बी, एज वी नो, व्हेन वी कंपेयर, इफ बोथ ऑब्जेक्ट आर इक्वल इट रिटर्न्स 0, अदरवाइज छोटा है तो नेगेटिव वैल्यू और बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारा कंपेयर टू का ये है। और ये जो कंपेरेबल इंटरफेस में कंपेयर टू मेथड है, तो पहली बात तो ये कंपेरेबल इंटरफेस, ये वाला जो फर्स्ट वाला है रेड कलर वाला, it is called the unparameterized, and this one is called the parameterized because here we have written in an angular bracket t. T means data type we are defining कि इस मेथड, इस इंटरफेस में जो भी मेथड है वो इस टी टाइप का ऑब्जेक्ट एज अ इनपुट लेंगे। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर जो इनपुट है पैरामीटर है वो ऑब्जेक्ट का है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा जिस ऑब्जेक्ट से आप कंपेयर कर रहे हो, और ये पैरामीटराइज है तो आपको टाइप कास्ट नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन पैरामीटराइज एंड अनपैरामीटराइज। और इट इज आल्सो कॉल्ड द जेनरिक टाइप, मतलब पैरामीटराइज तो बोल ही सकते हो और जेनरिक टाइप भी बोल सकते हो। जेनरिक टाइप मीन्स है कि कैसा भी टाइप का इनपुट लेगा, ये भी लेगा कैसा भी, बट इसको आप बेस्ड ऑन योर रन टाइम यू कैन डिसाइड विच टाइप ऑफ parameters, which type of argument it will take as an input. So this is written here. Could you Or again repeat? Like this this, is could you called again the explain? this is called the unparameterized, and this is blue one is called the parameterized. And you can also say it is generic type, means it can take any type of argument as a parameter of this function, while here it will take as an argument of type object. ऑब्जेक्ट मतलब सुपर क्लास है,
तो आपको यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, आप कंपेयर करोगे तब। अभी हम कोड देखेंगे, जबकि इस वाले केस में आपको टाइप कास्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो क्लियर होगा। एंड बाय डिफॉल्ट एवरी मेथड ऑफ अ इंटरफेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। तो वो एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक है। और इन दोनों मेथड का क्या यूज है? इन दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अपने मतलब हम सॉर्टिंग कर सकते हैं बेसिकली। तो कलेक्शन जो हमारा इंटरफेस है उसमें एक सॉर्ट मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है। आई एम सेइंग डिफाइंड मींस कोड लिखा हुआ है। You can simply call the collection.sort method and in result it will call this compare to method. ठीक है, अभी देखते हैं इसका। तो बेसिकली जो collection.sort method है आप कॉल करोगे और वो क्या करेगा कि वो compare to method इंटरनली कॉल करेगा। सॉर्टिंग में होता है क्या, कंपेयर टू ही तो करते हैं, तो हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे तो वो इंटरनली इस मेथड को कॉल करता है। ठीक है, और दिस इज व्हाट वी विल लुक एट द सेम थिंग। अब देखो ये क्लास बॉक्स है, इट इज इम्प्लीमेंटिंग कंपेरेबल, इट मींस इट शुड राइट अ मेथड कंपेयर टू। और इसका ये अनपैरामीटराइज्ड कैसा है कोड, ऑब्जेक्ट टाइप का। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा टू कंपेयर द रिजल्ट। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, वी विल लुक इट। और अगर आप इसको पैरामीटराइज वाला लोगे, ये तो दूसरा स्टूडेंट क्लास का भी हमने सेम ऐसे ही बताया है कि आपका ये इनपुट कैसा ऑब्जेक्ट, तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, फिर आप कंपैरिजन का कोड लिखोगे। तो बोथ आर अनपैरामीटराइज्ड। ठीक है, और पैरामीटराइज करोगे तो यहाँ पे ये बॉक्स में कैसे इस वाले एंगुलर ब्रैकेट में उस डेटा का टाइप लिख दोगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आप वो लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट नहीं करना पड़ेगा। Could you explain again? I didn't really understand what's going on. हाँ, मैं क्या कह रही हूँ कि ये वाला अगर हम पैरामीटराइज बनाते हैं तो उसके लिए आपको इस एंगुलर ब्रैकेट में उस पैरामीटर का नाम लिखना पड़ेगा, कैसा टाइप का आप इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हो। और यहाँ पर आपका जो डेटा टाइप है, प्रीवियस वाले में देखो तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अनपैरामीटराइज में कैसा है, ऑब्जेक्ट टाइप। दोनों साइड देखो ऑब्जेक्ट टाइप है, और दोनों साइड देखो टाइप कास्ट करना पड़ा आपको। ठीक है, और अगर पैरामीटराइज है तो आपको टाइप कास्ट नहीं करना पड़ा दोनों जगह, बस आप कोड ही लिखोगे। अभी ये स्केलेटन है, बस जस्ट एक बताया कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड, while in the previous case it is required। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ये हो गया पैरामीटराइज। अब एग्जांपल देखते हैं। तो ये क्लास बॉक्स है, इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल है, तो अनपैरामीटराइज्ड है। ठीक है, और अब हमने कोड लिखा। बॉक्स में हमारे 3 इंस्टेंस वेरिएबल है, बॉक्स का कंस्ट्रक्टर और बॉक्स के गेटर्स, और बॉक्स में हमने 2 मेथड लिख लिए हैं, गेट एरिया और गेट वॉल्यूम। ठीक है, अब इंप्लीमेंट कंपेरेबल कर रहे हैं तो मेरे को कंपेयर टू मेथड भी लिखना पड़ेगा। तो अब मैंने लिख दिया पब्लिक इंट कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अनपैरामीटराइज है इसलिए ऑब्जेक्ट लिखा, पैरामीटराइज होता तो वो जहां वहां पे लिखती वो यहाँ पे लिखती। अब इसको टाइपकास्ट करा किसमें, बॉक्स में, क्योंकि ये मैं कंपेयर टू मेथड कहाँ लिख रही हूँ, बॉक्स क्लास में लिख रही हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे टाइपकास्ट भी किस में करना पड़ेगा, बॉक्स में ही। ठीक है, और फिर अब मैं यहाँ पे किस बेसिस पे कंपेयर करना चाह रही हूँ, इट इज माय चॉइस। सो हियर आई एम डूइंग कंपैरिजन बेस्ड ऑन वॉल्यूम। यू कैन डू किसी पे भी कर सकते हो, एरिया पे भी कर सकते हो, हाइट के बेसिस पे, विड्थ के बेसिस से, व्हाटएवर यू वांट, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू। सो हियर वी कैन राइट आवर ओन लॉजिक बेस्ड वी वांट टू कंपेयर। ठीक है, और वही स्टैंडर्ड लॉजिक है कि 0 1 मतलब 0 नेगेटिव वैल्यू, ग्रेटर और लेस देन। सो दिस यू हैव टू राइट। क्लियर दिस? Yes, ma'am. Could you go back to the previous slide? Yes. ठीक है,
Man, there's some sort of lag. It's not displaying for me. To whom? Who is speaking? Hello? कौन बोल रहा है कि मेरे को विजिबल नहीं हो रहा? Amok, it's me, Amok. Okay, video I haven't start, so I think from my side मैम वो it आ is. गया मैम, थोड़ा लेट आया, आ ठीक। गया मैम स्क्रीन। अच्छा चलो, अब दिख रहा है, देख लो एक बार। ओके, तो ये मेरा अब कंपेयर टू का कोड है। किसी पे कुछ भी लिख सकते हो, मैंने वॉल्यूम के बेस पे इसको कंपेयर करा है। और ये मेरा टू स्ट्रिंग मेथड मैंने लिखा है। और ये तो हो गया। अब हम इसकी ड्राइवर क्लास बनाई है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर क्लास बनाई है, इसमें मैंने क्या करा, बॉक्स की एक एरे बना ली। ठीक है, और अगर हम एरे बनाते हैं तो एक्सप्लिसिटली हर एलिमेंट को इनिशियलाइज करना पड़ता है। वो हमने यहाँ पर कर लिया बाय पासिंग द वैल्यूज। तो इस तरह से मेरे सारे ये हो गए क्या, बॉक्स की एक एरे इनिशियलाइज हो गई जिसका साइज 5 है। अब चूंकि एरे है तो मैं एरेज डॉट सॉर्ट मेथड कॉल करूंगी। और इस सॉर्ट मेथड मतलब एरेज हमारी एक क्लास है जिसमें सॉर्ट मेथड डिफाइंड है, और उसमें बॉक्स टाइप भेजेंगे हम, जो कि मेरा एरे का टाइप। और वो जो मेथड इनसाइड जो ये अगर आप लिखते हो एरेज डॉट सॉर्ट और आपकी क्लास में कंपेयर टू मेथड नहीं है, या आपकी क्लास ने कंपेरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं करा है, तो दिस मेथड विल नॉट वर्क। ठीक है, तो ये तभी वर्क करेगा जबकि आपने इंप्लीमेंट्स इंटरफेस वो कंपेरेबल करा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सॉर्टिंग करेगा इस बॉक्स एरे में ही कर देगा। ठीक है, इट इज रिटर्निंग नथिंग एंड वी आर कलेक्टिंग नथिंग। So whatever be sorting will apply, that will make changes in this array itself. After that, we are printing using a loop. So we have written a toString method, so it will call the toString method and print that values. So this is the one way to make a arrays are also a collection. मतलब collection means क्या, collection of elements, तो यहाँ पे arrays भी collection ही है। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट कर लिया। किससे, या तो आप अपना सॉर्ट का कोड लिखते, अब आपने सॉर्ट का कोड नहीं लिखा, ओनली आपने किसका कोड लिखा, कंपेयर का, और बेस ऑन दैट यू आर गेटिंग द सॉर्टिंग। ठीक है, तो दिस इज द वन वे। As I said, in collection interface there is a array list also. तो अगर आपको array list बनाना हो instead of array, तो first of all we make a array list because there is a advantage of array list over array. array में तो क्या है, आपको यहाँ आपको साइज बताना पड़ता है कि 5 एलिमेंट एक्सेस बनाऊंगा। यहाँ पे तो आपने 5 ही बता लिया। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अगर आप 3 ही एलिमेंट डालते तो 2 एलिमेंट की क्या होती है, एरे वेस्ट होती है स्पेस। तो बेसिकली एरे लिस्ट क्या होता है, डायनेमिकली अलोकेट होती है मेमोरी, सो इट सेव्स द स्पेस एंड देयर इज नो नीड टू डिफाइन द साइज। एंड एरे लिस्ट में जो होता है बहुत सारे फंक्शंस, जो मैंने आपको पिछली क्लास में कलेक्शन इंटरफेस से रिलेटेड बताया था कि एड ऑल, कंटेन्स, एम्प्टी, वो सारे मेथड्स अवेलेबल है विच यू कैन यूज इफ यू आर यूजिंग अ एरे लिस्ट। तो ध्यान से करना, क्योंकि एरे लिस्ट का एक फाइनल एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये कंपेरेबल का भी जरूर आता है क्योंकि थोड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी एरे लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखो ये ऐसे लिखते हैं, एरे लिस्ट, जो भी नाम लिखना है, न्यू एरे लिस्ट। तो कुछ आप साथ में इसमें नंबर नहीं भेजते, ऑटोमेटिकली यू आर क्रिएटिंग अ एरे लिस्ट साइज, मतलब ऑटोमेटिक साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है बेस्ड ऑन दिस। फिर अगर इसमें अब एलिमेंट ऐड करना है तो देयर इज अ मेथड ऐड। इंस्टेड ऑफ लाइकिंग दिस यू हैव टू राइट द ऐड, तो बॉक्स डॉट ऐड, और आप उसमें एक ऑब्जेक्ट भेजोगे।
ठीक है, तो आपने भेजा न्यू बॉक्स और वट एवर भी, मतलब एक बॉक्स का इंस्टेंस बनाया और इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से आप वही सेम चीजें यहाँ पर कर रहे हो, सेम है, बट ओनली द वे टू डू इज अ डिफरेंट एंड इट इज अ डायनेमिक एंड हेयर वी हैव अ मोर मेथड्स। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, आपने ऐसे सारे एलिमेंट एक्सप्लिसिटली ऐड कर लिए हैं। फिर यहाँ पर आपने यूज करा था एरेज डॉट सॉर्ट, यहाँ पर यूज करा है कलेक्शन डॉट सॉर्ट। आल्दो दोनों का सेम ही मीनिंग है, बट एरे लिस्ट में ओनली यही डिफरेंस है कि डायनामिक होता है साइज में और बहुत सारे मेथड अवेलेबल है। और ये है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट और यहाँ पे आपने यूज करा एरेज डॉट सॉर्ट। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने नीचे इसमें इटरेटर वाला कोड लिखा हुआ है, वो अपन अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे, अभी बहुत सारी नई चीजें हो जाएगी। और उसके बाद आप यूजिंग दिस लूप यू कैन प्रिंट इट, सो डोंट यूज दिस। ओके, अगर अब इसकी मैम जगह हाँ, मैम आरए लिस्ट में एक जो जेनेरिक टाइप तो नहीं देते कुछ? दे सकते हैं, दे सकते हैं। बाय दे डिफॉल्ट सकते क्या रहेगा इसमें, आपने नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट, क्या होगा फिर? ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके। ठीक है, और इसी फोर लूप की जैसे आप इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, बस यहाँ पे लेंथ की जगह साइज लिखना, और साइज मेथड है इसलिए ओपन क्लोज ब्रैकेट लिखना। ठीक है, तो दोनों सेम है। और अभी आई थिंक प्रद्युमन बोल रहा था, तो एरे लिस्ट को भी हम पैरामीटराइज बना सकते हैं। अनपैरामीटराइज बनाते हैं तो क्या होता है कि आप सब तरह के आइटम उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तो हमने बॉक्स ही ऐड करा, आप चाहो तो कुछ और भी, स्टूडेंट कुछ भी ऐड कर सकते हो, ये अनपैरामीटराइज है। पैरामीटराइज होगी तो आप वही आइटम ऐड कर सकते हो। मैं ये वाला कोड आपको नेटबीन्स पे बता देती हूँ तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। और जब तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब हम इस वाले में ही बनाते हैं क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा क्लासेस सेम टाइप की डिफाइन हो गई है। ये तो मेरे डिफरेंट बॉक्स इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड। अच्छा, वो कंपेयर टू मेथड नहीं आया। तो एरे में तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, एरे तो हम अभी तक करते ही आए हैं, तो देयर इज नो एनी इशू। अब हम यहाँ आ जाते हैं एंड ऑफ बॉक्स क्लास। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इंपोर्ट करना पड़ेगा। कलेक्शन का तो है ही ना, import java dot lang io net security। कलेक्शन के लिए कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है आई थिंक, इट इज सेइंग ना व्हाट पब्लिक स्ट्रिंग टू रिटर्न। अच्छा, ये तो इसलिए ये हो गया। अच्छा, वही collection framework is defined in a util package, so you have to import that।
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये सब हो गया। इसको एक बार मैं हटा देती हूँ, बाद में आएंगे इस पर। अभी थोड़ा मेरे लिए, आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा। तो अभी हम इसको ऐसे प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2 बॉक्स डॉट साइज एक मेथड है इसमें, किसमें, एरे लिस्ट में। तो ओके एंड i प्लस प्लस, फिर इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और बॉक्स। हाँ, अब इसको प्रिंट करने के लिए भी आपको मेथड लेना पड़ेगा, बॉक्स डॉट गेट आई, तब आप इसको प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। ये क्या हुआ, एंड ऑफ मेन एंड, अच्छा एक एंड आ गया एक्स्ट्रा। अब हम इसको रन करते हैं, देखिए क्या होता है। आउटपुट कहाँ आएगा, दिखाएगा, हाँ। So this is the output and it is printing length and width and based on किस पे प्रिंट कर रहा है, वॉल्यूम के बेस पर प्रिंट कर रहा है। तो सबसे छोटी जिसकी वॉल्यूम है उसको सबसे पहले प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इट इज क्लियर। अभी तक जो मैंने बताया वो तो क्लियर है ना, बाकी तो मैं बताऊंगी आगे। Ma'am, we can't see the output, ma'am. There's some lag. एक मिनट वापस चलाती हूँ, कहाँ गया मेरा, ये रहा, रन पर्सन रन। दिख रहा है अभी आउटपुट, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ अमन, नहीं दिख रहा? यस मैम दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। तो अभी ये आउटपुट किस बेसिस पे दिख रहा है कि हमने सॉर्ट करी और सॉर्ट करने के बाद ये बेस्ड ऑन वॉल्यूम के दिखा रहा है और वॉल्यूम के आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो हमने सॉर्टिंग के लिए दो जो फोर लूप लिखती है वो नहीं लिखी है, ना इफ लिखा है। हमने सिंपली कौन सा मेथड कॉल करा है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हमने ये कलेक्शन डॉट कॉल करा है और एरे लिस्ट कैसा बनाया है, अनपैरामीटराइज्ड, और यूजिंग अ फोर लूप हम इसको प्रिंट करेंगे। अब आप इसमें लेंथ नहीं लिख सकते हो, एरे लिस्ट में जो मेथड है वो साइज है। ठीक है, और एरे लिस्ट को एक्सेस करने के लिए एलिमेंट जो वैल्यू है वो मतलब मेथड है गेट है। तो इसमें मतलब एरे से डिफरेंट हो गई ना ये, क्योंकि एक तो डायनेमिक साइज है और जो ऐड करने का, एक्सेस करने का वो डिफरेंट है। ठीक है, अभी अब क्या हुआ कि अभी तो मैंने क्या करा, इसको बॉक्स टाइप के एलिमेंट ऐड करे हैं अच्छे बच्चे की जैसे, बट इसमें मैं ऐसा भी कर सकती हूँ बॉक्स डॉट ऐड, क्योंकि ये अनपैरामीटराइज है। तो आई कैन राइट न्यू और स्ट्रिंग और इसमें मैं डाल दूं मेरा ही नाम। तो अनपैरामीटराइज होगा तो क्या होगा, आप कैसे भी टाइप के एलिमेंट उसमें डाल सकते हो। इट इज गिविंग समथिंग लाइक दिस, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। ठीक है, वो कोई मतलब नहीं। अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखो क्या होता है, ये एरर आ गई, जावा AIX कैन नॉट बी कास्ट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टाइप कास्ट नहीं कर सकते हो। तो अनपैरामीटराइज अगर आप बनाते हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप कैसे भी टाइप के एलिमेंट डालोगे और एंड में आपने जैसे ये वाला मेथड कॉल करा तो आपको एरर आ गई, क्योंकि आपने कंपेयर टू में क्या करा था, कंपेयर टू का अगर अपन कोड देखें बॉक्स क्लास का, तो ये रहा, आपने तो उस ऑब्जेक्ट को किससे कन्वर्ट करा था, बॉक्स में। अब आप स्ट्रिंग को बॉक्स में थोड़ी ना कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ये देखो कास्ट टू बी, तो दैट इज क्लास कास्ट एक्सेप्शन यू आर गेटिंग। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Ma'am, could you repeat? What I am saying, if we make an unparameterized array list, so we can add any element. At the time of addition, it will not give an error. But आगे अगर आप कोई ऐसा फंक्शन यूज करते हो तो इट मे गिव एन एरर। तो यहाँ पर हम सॉर्ट का कोड यूज कर रहे हैं, सॉर्ट का मेथड यूज कर रहा है कलेक्शन फ्रेमवर्क का। तो सॉर्ट मेथड क्या है, कंपेयर टू मेथड कॉल करता है हमारी क्लास का। तो इसने कंपेयर टू मेथड कॉल करा और कंपेयर टू में क्या गया, स्ट्रिंग है, और आप स्ट्रिंग को बॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल।
आप स्ट्रिंग को बॉक्स में थोड़ी ना कर सकते हो, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कर सकते हो बट बॉक्स में नहीं. सो दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग एन एरर क्लास कास्ट एक्सेप्शन. तो दैट इज द प्रॉब्लम विथ अनपैरामीटराइज. अब इसको पैरामीटराइज बनाना है तो आप कैसे करोगे, इसके आगे ऐसे लिख दोगे, नाउ इट बिकम्स अ पैरामीटराइज्ड. तो अब आप इसमें कोई दूसरे तरह का एलिमेंट डालोगे तो इट विल गिव एन एरर. ये एरर दे दी ना. तो नाउ आई कैन नॉट ऐड स्ट्रिंग, आई हैव टू ऐड ओनली द बॉक्स टाइप और इट्स सब टाइप. इज इट क्लियर? So this is the advantage to make a parameterized construct, parameterized you can say array list. आगे समझ में? I think, ma'am. I think. ठीक है. तो ये एक आपका मतलब एरे लिस्ट का हो गया. और एरे लिस्ट का अगर आप देखोगे, देखो एक बार देख लो कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है एरे लिस्ट में. बॉक्स डॉट, अब आप देखो एड ऑल बॉक्स. आप पर्टिकुलर पोजीशन पे भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो, पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क ऐड कर सकते हो, क्लियर, क्लोन, कंटेन्स, ये सारे मेथड्स है इसमें फॉर द दिस कलेक्शन एरे लिस्ट में, जो कि अपने किस में नहीं है, उस पे नहीं है, एरे में नहीं है. सो दिस इज द एडवांटेज. रिमूव इट इज इजी आल्सो देन एरे लिस्ट. स्प्लिट भी कर सकते हो, ये सॉर्ट भी कर सकते हो. ठीक है. तो दिस इज द कंपैरेटर इंटरफेस. अभी और इस पे अभी हम आगे जाएंगे तो और भी चीजें हैं दैट वी विल सी. सो दिस इज क्लियर. नाउ इफ आई वांट टू मेक इट कंपेयर, अब आगे, हाँ, कंपेरेबल को पैरामीटराइज, ये अनपैरामीटराइज था तो यहाँ पे मुझे टाइप कास्ट करना पड़ा था. अब मैं इसको पैरामीटराइज बना देती हूँ बॉक्स टाइप का. तो ये पैरामीटराइज हो गया. और यहाँ पर जब इसको पैरामीटराइज बना दूंगी तो इसको ऑब्जेक्ट की जगह बॉक्स कर लूंगी. अब मुझे इसको टाइप कास्ट करने की भी जरूरत नहीं है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ये क्या हुआ, बॉक्स अदर है, अच्छा इसने इसको B1 दे दिया तो आई विल हियर गिव B1. अब मुझे टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है. और क्या चेंजेस करने पड़े, यहाँ पे नाम लिखना पड़ा और यहाँ पे इसको वो जो नाम ऊपर लिखा था वही लिख दिया. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन पैरामीटराइज एंड अनपैरामीटराइज एंड आंसर विल बी सेम. आंसर में तो क्या डिफरेंस होना, क्योंकि वी हैवंट मेड द चेंज इन अ लॉजिक. अब मेरे को लॉजिक में चेंज करना है. इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम आई वांट टू कंपेयर बेस्ड ऑन एरिया, तो आई हैव टू डू दिस वे, डॉट गेट एरिया. किसी के बेसिस पे भी कर सकते हो. और विद इन क्लास है तो यू कैन एक्सेस प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल आल्सो. ठीक है. अब रन करेंगे तो एरिया के बेस पे रन हो जाएगा. ठीक है. इज इट क्लियर? और अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो. आल्दो हमने यही प्रिंट करा, आप चाहो तो एरिया भी प्रिंट कर लो तो और इजी हो जाएगा. तो ये एरिया भी आपका प्रिंट हो गया 22, 256, 376. ये दिस इज, सो इट इज प्रिंटिंग दिस वे आल्सो. ठीक है. अभी मैं एक चीज और बता रही हूँ. तो दिस इज द वन वे. तो it is printing in ascending order. Now my question is, if I want to do in a descending order, what I have to do? Anybody? एरिया में ही मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहती हूँ तो क्या करूं, कहाँ चेंजेस करूं? I don't know, ma'am. डोंट नो क्या बेटे, बहुत सोचो जरा सा. यहाँ कंपेयर टू मेथड में ही चेंज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा बस अभी आप बता दो. मैम ग्रेटर देन 0 की and जगह 1. Like return बस 0 and इसको रिप्लेस कर दो. यस मैम. okay. ये तो बहुत सिंपल था.
ये हो गया आपका रिवर्स। ठीक है, तो आपको ये आ गया ना कंपैरेटर कैसे इंटरफेस यूज करना है, पैरामीटराइज और अनकंपेरेबल, सॉरी, इंटरफेस पैरामीटराइज और अनपैरामीटराइज, और सॉर्टिंग ऑर्डर कैसे चेंज करना है, और अगर आपको दूसरे पे जिस पे भी करना उसके बेसिस पर आप कंपेयर टू मेथड लिखोगे। ठीक है, नहीं आ गया तो आज पढ़ लेना वापस। कल वाली क्लास में मैं कंपैरेटर इंटरफेस बताऊंगी, जो इसका ही दूसरा वर्जन है, उसके ज्यादा एडवांटेज है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा एक पार्ट रह गया, वो भी कल बताऊंगी। मेरे को लग रहा है आज थोड़ा हैवी हो गया है, तो कल वाले लेक्चर में हम इसका थोड़ा सा जो पार्ट रह गया वो, और एक इसी का कंपैरेटर का कंपैरेबल का एक इंटरफेस और है कंपैरेटर, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। मैम आपने कहा था कि इंटरफेस में मैम मेन मेथड नहीं हो सकता। हाँ मैम मैंने ट्राई करके देखा मैम, मेरा तो चल गया मैम। ना, मुझे भेजना कोड। ठीक है, मुझे भेजना, आई विल सी इट। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, स्टॉप।